नमस्कार। आइ हम मधुश्रावणी पंचमी पूजा के 5म दिन के कथा सुनाबऽ जा रहल छी। आइ हम 5म दिन के कथा कहब। और हाँ, कथा सुनऽ से पहले बीनी सुननाइ नहीं बिसरब। पहले अहाँ सब बीनी जरूर 3 बेर सुने लेब रोज, तहने कथा सुनब। आ जे सब चैनल सब्सक्राइब नहीं केने छी ओ सब चैनल सब्सक्राइब कऽ लिअ अखनो, ताकि अहाँ सब हमर पूरा 15 दिन के कथा सुनि सकी। आ एतबे नहीं, जाय दिन अंतिम दिन के कथा कहब, ओइ दिन हम कथा के साथ साथ एगो विशेष सूचना, विशेष जानकारी सेहो देबऽ वाला छी, जे आगू साल, अगला साल जे पंचमी मधुश्रावणी पूजा हैत ओइ विषय पर अइ पर हम अंतिम दिन के कथा में चर्चा करब, अंतिम दिन के कथा में बात करब। अखन आइ के कथा शुरू करै छी। आइ हम अहाँ सबके मैनावती आ गंगा के कथा कहब। तो चलू कथा आब शुरू करै छी। मैनावती आ हिमावन के कथा। आस्तिक मुनि ऋषि रहथिन। ओ वन में तपस्या करैत रहथिन आ वन में ओ अपन चेला सब संगे रहैत रहथिन। ओही वन में एकटा हिरनी सेहो रहथिन। आस्तिक मुनि रोज जे फल फूल खाथिन आ फल फूल के छिलका जे फेंकथिन तऽ ओ हिरनी आबि कऽ ओ छिलका खा लै छलखिन। आस्तिक मुनि जे पेशाब करै छलखिन तऽ ओ हिरनी आबि कऽ पेशाब पी लै छलखिन। रोज रोज हिरनी आबि कऽ अपन ओ छिलका खा लै छलखिन आ पेशाब पी लै छलखिन। एहि के प्रभाव सँ हुनका गर्भ भऽ गेलनि। हुनका गर्भ ठहरि गेलनि। 10 महीना बाद ओ हिरनी खूब सुंदर एकटा मनुख के बच्चा के जन्म देलखिन, बेटी के जन्म देलखिन। ओहि वन में जन्म देला के बाद ओ तऽ मनुख के बच्चा रहे, ओ अपन बच्चा के छोड़ि कऽ हिरनी अपन चलि गेल चराउर करऽ। बच्चा जखन ओतऽ नाभि लागले रहै, कानैत रहै, जखन कानऽ लागल तऽ आस्तिक मुनि के चेला सब सुनलकनि आवाज। ओ सब जाकऽ देखलक तऽ हुनका सबके आश्चर्य लगलनि, ई बच्चा कतऽ सँ आबि गेल ई वन में। चेला सब दौड़ल दौड़ल ऋषि लग गेल, ऋषि के कहलखिन सब बात। ऋषि गेल ओ बच्चा के देखलखिन। ओ जखन बच्चा के देखलखिन तऽ ऋषि चिन्ह गेलखिन। ऋषि बुझि गेलखिन जे ई हमरे बच्चा अइ, जे ओ जे हिरनी अबै छल आ रोज फल फूल खा लै छल, पेशाब पी लै छल, से ई ओही हिरनी के गर्भ सँ ई बच्चा भेल आ ई हमरे बच्चा अइ। ओ अपन बच्चा के उठा कऽ लऽ कऽ एलखिन अपन आश्रम में, हुनका राखि लेलखिन बेटी बना कऽ, हुनका पोसऽ लगलखिन आ हुनका नाम धऽ देलखिन हरिनावती। हिरनी के गर्भ सँ ओ बच्चा भेल रहनि, ताहि दुआरे से हुनकर नाम पड़लनि हरिनावती। हरिनावती नमहर होबऽ लागल, दिन बीतैत गेलै। जखन ओ विवाह के योग्य भऽ गेलखिन तखन ऋषि कहलखिन अपन चेला सबके से जो तू सब से हरिनावती के जोगर बर के पता लगा, से आब हरिनावती के बियाह कऽ देबनि। चेला सब गेलनि तीनू लोक में बर के पता लगाबऽ। हरिनावती जोगर बर हुनका सबके कतौ भेटबे नहीं करनि। तखन तकैत 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 हुनका सबके से हरिनावती जोगर बर एकेटा नजर पड़लनि, राजा हिमावन। ओ सब आबि कऽ अपन ऋषि के कहलखिन से हरिनावती जोगर बर एकेटा नजर पड़ल, से राजा हिमावन। ऋषि अपन पता लगा कऽ राजा हिमावन लग गेलखिन। हुनका सँ अपन बेटी के विवाह के प्रस्ताव रखलखिन। राजा हिमावन हरिनावती सँ बियाह के प्रस्ताव के स्वीकार कऽ लेलखिन। ओ तैयार भऽ गेलखिन बियाह लेल। ऋषि अपन हरिनावती के बियाह करा देलखिन राजा हिमावन सँ। बियाह दान कऽ कऽ हुनका विदा कऽ देलखिन। राजा हिमावन अपन बियाह दान कऽ कऽ हरिनावती के लऽ कऽ अपन राज्य में अपन लौट कऽ एलथि। राजा हिमावन हरिनावती के नाम सासुर में मैनावती राखि देलखिन। ओ हुनका मैना कहऽ लगलखिन। बियाह के किछु दिन भऽ गेलनि, हुनका सबके संतान नहीं होइन। हुनका सबके संतान नहीं होइन तऽ एक दिन ब्रह्मा विष्णु महेश सभा लगेलखिन आ कहलखिन नारद के जे जाउ
अहाँ हुनका बजा कऽ लऽ कऽ आउ। राजा हिमावन के बजा कऽ लऽ कऽ एलखिन ओहि सभामे। राजा हिमावनसँ देवता सब पूछलखिन जे अहाँके की चाही, 7 शोखक बेटी चाही या 7 दोखक बेटा चाही, या तऽ अहाँके 7 शोखक बेटी हैत आ या तऽ अहाँके 7 दोखक बेटा हैत, से अहाँ की लेब, केहन संतान लेब। राजा हिमावन अबाक रहि गेलखिन ई सुनि कऽ। ओ कहलखिन से एकर जवाब हम नहि देब, से हम जाइ छी, मैनावतीसँ पूछि कऽ काल्हि आयब, तहन हम से अहाँके कहब। ओ ओतऽसँ उठि कऽ चलि गेलखिन। ओ जखन गेलखिन तऽ नारद तऽ हुनकर तऽ काजे छनि झगड़ा लगाबऽके। ओ अपन देवता सबके कहलखिन जे ई निसंतान छथिन, से निसंतान लोकके तऽ ताहि दिन लोक नीक नहि मानै छलै, से ई एतऽ आबि कऽ बैसल छलखिन, से एतऽके जगह अशुद्ध भऽ गेलै, से एतऽ निपाउ पोताउ, एतऽ पानि उझलू, एतऽ साफ करू। देवता सब ओतऽ अपन गोबर लऽ कऽ निपा देलखिन, पानि उझैल देलखिन, ओतऽ निपबा पोतबा कऽ साफ करबा देलखिन नारद। आ इएह समाचार लऽ कऽ ओ चलि गेलखिन राजा हिमावन लग। हुनकर तऽ काजे रहनि झगड़ा लगाबऽके। ओतऽ जाकऽ ओ हुनका कहि देलखिन जे देखू, अहाँ जे ओहिठमन गेल छलहुँ हेँ सभामे, अहाँके अशुद्ध मानलक, से अहाँ जे ओतऽसँ आबि गेलियै तऽ ओतऽ निपबा पोतबा कऽ ओतऽ से साफ कराबऽ लगलखिन देवता सब, से अहाँके ओ सब अशुद्ध मानै छथिन। राजा हिमावनके बड़ दुख भेल ई सुनि कऽ। फेर देवता सब दोसर दिन फेर सभा लगेलक। फेर नारद के कहलखिन से जाउ राजा हिमावन के बजा कऽ लऽ कऽ आउ। नारद गेलखिन बजाबऽ तऽ राजा हिमावन कहलकनि जे नहि, हम नहि जायब, जखन हमरा ओ सब अशुद्धे मानै छथि तऽ हम नहि जायब। ओ अपन देवता सबके आबि कऽ कहलखिन से ओ तऽ नहि अबै छथिन, से हुनका पता लागि गेलनि, से अहाँ सब जे निपबा पोतबा देलियै, साफ करबा देलियै, से हुनका पता लागि गेलनि, हुनका बड़ दुख भेलनि, ताहि लेल ओ नहि एथिन। फेर देवता सब समाचार पठेलकनि जे ई सब जे ओ करै छथिन से हुनके नीक ला करै छथिन, ई जे शुद्ध करथिन तहन हुनको कोखि शुद्ध हेतनि, से ई सब हुनके हित ला करै छथिन। फेर अपन समझा बुझा कऽ फेर हुनका बजायल गेलनि। फेर पुछलकनि जे अहाँ की लेब, बेटा लेब कि बेटी। राजा हिमावन तऽ पूछऽ बिसैरे गेल रहथिन। ओहि दिन जे ओ हुनका साथे एना भेलनि, हुनका जे अशुद्ध मानि लेलखिन देवता सब, तऽ ओ सोचलखिन आब तऽ हम जेबे नहि करब, से की पुछियै, से आब तऽ हम सभामे जेबे नहि करब। ओ नहि पुछने रहथिन। ओ कहलखिन से हम एखन नहि पुछलहुँ, से हम काल्हि पूछि कऽ आयब। ओहि दिन फेर जखन ओ उठि कऽ ओतऽसँ घर एलथि तऽ फेर नारद कहै छथिन जे से आब तऽ आर बेसी अशुद्ध भऽ गेल, से आइ तऽ एतऽ 7 हाथ धरती कोराउ आ एकरा शुद्ध करू। फेर ओतऽ 7 हाथ धरती कोरा कऽ ओतऽ निपबा पोतबा कऽ पानि उझैल कऽ ओतऽ शुद्ध कयल गेल। नारद फेर ओतऽसँ गेल राजा हिमावन लग आ आइ फेर हुनका सबटा समाचार कहि देलखिन जे आ कहलखिन आइ तऽ आर जुलुम भऽ गेल, से आइ जे ओतऽसँ अहाँ एलहुँ हेँ, अहाँके एलाके बाद आइ तऽ ओहिठमन आर 7 हाथ धरती कोरा कऽ शुद्ध कयल गेल, से ओतऽ आइ 7 हाथ धरती कोरा कऽ ओतऽ तहन माटि फेकबा कऽ आ तहन ओतऽ निपा कऽ पोता कऽ ओतऽ शुद्ध करेलखिन देवता सब, से अहाँके देखू देवता सब कते अशुद्ध मानैया। राजा हिमावन के बड़ दुख भेलनि। कहलखिन ठीक छै, हम निसंतान छी, हम एते अगर अशुद्ध छी तऽ हम आब ओ सभामे जेबे नहीं करब, अगर ओ सब हमरा एते अशुद्ध मानै छथि तऽ। फेर जखन देवता सब सभा लगेलखिन तऽ तहन फेर कहलखिन नारद के जे जाउ बजा कऽ लाउ। ओहि दिन राजा हिमावन कहलखिन नहि, आइ किछु भऽ जायत, आइ हम सभामे नहीं जायब। तहन अंतमे महादेव राजा हिमावन लगमे एलथि आ हुनका कहलखिन जे अहाँ एते किया मानै छी, रोख मानै छी, जे होइ छै से अहाँके हिते ला होइया, अहींके नीक ला होइया, से अहाँ एते बातके नहीं पकड़ू। अहाँ ई कहू से अहाँ की लेब। मैनावतीसँ पुछलियनि से हुनका की चाही।
ता तक राजा पूछने नहीं रहथिन। मैनावती के ओही ठमन बजा लेलखिन। हुनका दुनू के बैसा कऽ पुछलखिन। मैनावती कहलखिन जे 7 दोखक बेटा जे लेब तऽ बेटा कतौ चोरी कऽ कऽ आयत, कतौ मारि पीट कऽ कऽ आयत, कतौसँ झगड़ा लड़ाइ कऽ कऽ यदि आयत तऽ उपराग आयत। तऽ ओहिसँ तऽ नीक रहत जे हम 7 सोखक बेटी लेब। बेटी जे लेब तऽ बियाह दान करब, जमाय आयत घरमे, भार दोर पठायब, भार दोर आयत, से कते नीक लागत। से एहिसँ तऽ बढ़िआँ अइ कि हम 7 सोखक बेटी लेब। तहन महादेव कहलखिन जे ठीक छै, अहाँके 7 सोखक बेटी हैत। किछु दिन बाद तहिना मैनावतीके आ राजा हिमावनके 5टा पुत्री भेलनि, 5टा बेटी भेलनि। गंगा, उमा, पार्वती, गौरी आ संध्या, ई 5 राजा हिमावनके आ मैनावतीके पुत्री छथिन। गंगा जखन नमहर भेलखिन तऽ ओहो बर रूपमे महादेवेके चाहलखिन, महादेवेसँ बियाह करऽ चाहलखिन। ओ अपन महादेव लग जाकऽ अपन विवाहके प्रस्ताव रखलखिन। महादेव अस्वीकार कऽ देलखिन। महादेव कहलखिन जे हम अपन सर्वस्व सतीके समर्पित कऽ देने छियनि, से आब ई असंभव अइ, से अहाँके हमरासँ विवाह असंभव अइ। गंगाके बड़ दुख भेलनि ई सुनि कऽ। ओ एक बेर फेर महादेवके पुछलखिन जे ठीक छै, अखन अहाँ हमरासँ बियाह नहि करब, लेकिन अहाँके भविष्यमे यदि कखनो मन हुए पुनर्विवाहके तहन तऽ अहाँ हमरासँ बियाह करब कि एहि आशामे हम जी सकै छी। महादेव कहलखिन जे नहि, कदापि नहि। हमर पुनर्विवाह तखने संभव अइ जखन सतीके पुनर्जन्म हेतनि। जाबे तक सतीके पुनर्जन्म नहीं हेतनि ताबे हमर विवाह से असंभव अइ। लेकिन हम अहाँके एकटा वरदान दै छी, से अहाँ गंगा रहब, नदी रहब, अहाँके लोक कतबो दूषित करत अहाँ दूषित नहीं हैब। अहाँ अंतकाल तक शुद्ध रहब, अहाँके शुद्ध मानल जायत। आ जखन राजा भगीरथ अहाँके स्वर्गसँ धरती पर लऽ कऽ एथिन, तखन धरती पर जखन अहाँ आयब तऽ अहाँके धारके बेग धरती नहीं सहि सकत, तऽ अहाँके हम अपन चोटीमे स्थान देब आ अहाँ हमर चोटीमे से विराजमान रहब। अहाँके हम अपन चोटीमे धारण करब, अहाँके हमर जटामे स्थान भेटत। महादेव गंगाके वरदान दऽ कऽ चलि गेलखिन। आब राजा भगीरथ जे गंगाके स्वर्गसँ धरती पर लऽ कऽ एलखिन से कथा सुनू। सागर नामके एकटा राजा रहथिन। हुनका 2टा कन्या छलनि। एकटा कन्याके नाम छलनि वैदर्भी आ दोसरके कन्याके नाम छलनि सव्या। सव्यासँ असमंजस नामक एकटा पुत्र भेलनि। वैदर्भीके संतान नहि छलनि। ओ संतानके निमित्त महादेवक तपस्या करय लगलीह। 100 वर्षक बाद एक टा लोथके जन्म भेलनि। ई देख वैदर्भी कानऽ लगली, महादेवक स्मरण कैली। महादेव ब्राह्मणके रूप धारण कऽ ओतऽ अयला आ ओहि लोथके 60,000 खंड कऽ कऽ प्रत्येकके 1-1 तौलामे तेल दऽ कऽ झाँपि कऽ राखि देलखिन। थोड़ेक दिनक बाद 60,000 लोथक खंड 60,000 सुंदर आ बलवान पुत्रके रूपमे प्रकट भऽ गेल। सागर महाराज 99 टा अश्वमेघ यज्ञ पूरा कऽ कऽ स्वयं यज्ञके तैयारीमे लागल छलाह। किंतु इंद्र नहि चाहैत छलखिन जे हुनकर ई यज्ञ पूरा होनि, कियाकि 100 गो अश्वमेघ यज्ञके कऽ लेला पर व्यक्ति सीधा इंद्र भऽ जाइत अछि। तेँ ओ इंद्र कोनो ने कोनो विघ्न उपस्थित कऽ दैत छलखिन। अश्वमेघ यज्ञके घोड़ा छोड़ल गेल, जकर रखवार राजा सगरक ओहे 60,000 पुत्र छलाह। इंद्र अपन छल बलसँ घोड़ा लऽ कऽ भागि गेलाह। सगरक 60,000 पुत्र इंद्रके पीछा केलखिन। ओ सब घोड़ाके तकबाक हेतु पृथ्वीके कोड़ैत आगू बढ़ैत गेलाह।
अंत में घोड़ा के कपिल मुनि के आश्रम में बान्हल देखलखिन। कपिल मुनि तपस्या में लीन छलाह। सागरक बेटा सब हुनके कपिले मुनि के चोर बुझि कऽ हुनका दिस दौड़लखिन, जाहिसँ मुनि के ध्यान भंग भऽ गेल, हुनकर तपस्या टूटि गेलनि। हुनकर क्रोध आ कुदृष्टि सँ 60,000 राजकुमार तत्क्षण जरि कऽ भस्म भऽ गेला। राजा के यज्ञ अपूर्ण रहि गेल। सगर महाराज शोकाकुल भय मरि गेलाह। राजकुमार सबके अकाल मृत्यु भऽ गेलनि। आब हुनका सबके आत्मा के शांति आ सद्गतिक उपाय पर विचार करबाक हेतु ज्ञानी सबके सभा बैसल। सब गोटा एहि निष्कर्ष पर पहुँचल जे यदि गंगा स्वर्ग सँ पृथ्वी पर अबथिन आ हुनका सबके अस्थि के डुबा कऽ पवित्र करथिन, तखने राजकुमार के आत्मा के सद्गतिक प्राप्ति भऽ सकैत छनि। तहन हुनकर सबके जे भाय रहथिन असमंजस, ओ तपस्या करऽ चलि गेलखिन। ओ तपस्या करैत करैत मरि गेलाह। हुनकर बेटा दिलीप सेहो लाख वर्ष तक तपस्या केलखिन। ओकर उपरांत ओहो मरि गेलाह। दिलीप के बेटा अंशुमन सेहो तपस्या करऽ लगलखिन। अंशुमन सेहो तपस्या करैत करैत मरि गेलाह। तखन हुनकर बेटा भागीरथ तपस्या करऽ लगला। हुनका तपस्या सँ प्रसन्न भऽ कऽ विष्णु भगवान गंगा के वैकुंठ सँ स्वर्ग सँ मृत्युलोक अनबाक अनुमति दऽ देलखिन। गंगा के एकाएक पृथ्वी पर उतरला सँ गंगा के धार के वेग सँ पृथ्वी रसातल में चलि जैतथिन। तैं हेतु महादेव हिमालयक ऊँच चोटी पर चढ़ि हुनका माथ पर उतारि जटा में समेट लेलखिन। हुनकर जटा सँ निकलि गंगा हिमालय प्रदेश के दहबैत विदा भेली। जखन जहनु ऋषि के आश्रम दहाय लगला तऽ ओ गंगा के उठा कऽ पीबि गेलाह। ई भागीरथ लेल जटिल समस्या उपस्थित भऽ गेल। ओ साहसी छलाह। ओ मुनि के सेवा में लागि गेलाह। अंत में मुनि एहि शर्त पर गंगा के छोड़लखिन जे गंगा हुनकर बेटी कहबेथिन। तहिये सँ गंगा जाह्नवी कहाय लगली। आगू आगू भागीरथ, पाछू पाछू गंगा, गंगा द्वार होइत हरिद्वार अयली। भागीरथ हुनका आगू आगू बढ़ैत ओतऽ लऽ गेला जतऽ हुनकर पितरक छाउर अस्थि छलनि। गंगा हुनकर पितर के भस्म सबके धोइत पखारैत अंत में ओहि विशाल खाधि में खसलीह जकरा सागर पुत्र खुनने छलाह, आ ओ सागर कहायल। एहि प्रकारे गंगा धरती पर आयल छलखिन आ भगीरथ हुनका लायल छलनि। तऽ एहि के साथ साथ आइ 5म दिन के कथा समाप्त भेल। आब हम आइ विदा लै छी। काल्हि हम फेर हाजिर हैब 6ठम दिन के कथा लऽ कऽ। अहाँ सब 6ठम दिन के कथा सुननाइ नहि बिसरब।